अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का सालाना प्रोग्राम फिर अमल में आया बंजारा हिल्स सितारा ग्रैंड होटल में, जहां पर उन शहीदों को याद किया गया जो हमारे इस मुल्क के लिए शहीद हुए थे। वो जर्नलिस्ट को याद किया गया जो अपने काम से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी जानों तक कुर्बानी दी और मरते दम तक हक लिखते रहे, कभी भी गोदी मीडिया नहीं बने। उन सोशल एक्टिविस्ट को याद किया गया जो बिना मतलब के अपने काम को अंजाम देते थे, बिना गर्ज के अपने काम को अंजाम देते थे, और ऐसे लोगों को ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से अवार्डों से नवाजा गया। नाजरीन, शहीद भगत सिंह के नाम पर यह अवार्ड रखा था और तमाम इस सोसाइटी में अच्छा काम करने वालों को अवार्ड दिया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर बॉलीवुड टॉलीवुड की मशहूर अदाकारा प्रीति झानगियानी यहाँ पर पहुंचे थे, और इनके अलावा इस एसोसिएशन के चीफ पैट्रन जनाब R.K. आजाद और गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब मोहम्मद कलीमुल्लाह बाबा, जो इंडियन नेशनल सेक्युलर सोसाइटी के चेयरमैन भी है। इनके अलावा हाई कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट के मशहूर एडवोकेट अफजलुद्दीन दकनी के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। बाद अज़ां ये तमाम लोगों ने बात करते हुए कई तफसीलात बताई और बॉलीवुड अदाकारा ने तमाम लोगों को अवार्ड दिया, और इसके बाद उन्होंने वो शहीदों को भी याद किया और इस ऐसे प्रोग्राम को जारी रखने की बात की, क्योंकि नाजरीन, ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन हमेशा वो शहीदों को याद करता है, उन लोगों को याद करता है जो बहादुरी से काम करते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं। इसलिए आज हैदराबाद से हिंदुस्तान के कोने कोने में ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की चर्चे हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के भी आप लोगों का साथ रहे और इसी तरह से हम इन शहीदों को याद करते रहे, ताकि जिस तरह से इतिहास के पन्नों से मिटाया जा रहा है एक के बाद एक, ऐसा ना हो और हमारे आने वाली जनरेशन इसको याद रखे, इनको पहचाने, ताकि हमारा ये मुल्क का इतिहास बना रहे। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। एक मिनट की खामोशी बने। एक बार इधर देखिए ना सर, अफजल भाई एक बार आजाद भाई हाथ लगाइए ना, वैसे हाथ लगाइए, एक बार इधर देखिए वैसे पूरे। यस मैम, रेडी। मोबाइल आ रहा। थैंक यू मैम, ये मैम, दिस आला पे लुकिए मैम एक बार थैंक यू। राइट, थैंक यू। यस, लुक हियर। यस, लुक हियर। कुछ भी कहने से पहले मैं पहले आप सभी लोगों का शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप सभी यहाँ पे आए और इस बहुत ही ज़रूरी मैसेज जो है, जो एक चीज़ जो हम सबको कहना चाहते हैं, मैं सब एक छोटी लाइन में बता देती हूँ। एक फिल्म की थी मैंने, बहुत ही मशहूर गाना था उसमें, और उनके 2 लाइन हैं, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। तो जब जवान वापस आते हैं और अपनी फैमिलियों से मिलते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, तो उन्हें यही चीज़ कहते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर पे थे, उन्होंने लड़ाई की और वो घर वापस आए, लेकिन वो अपने परिवार से यही कहते हैं कि ये मत भूल जाना एक साथी और भी था। तो मैं ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी
और ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरे लिए एक गर्व है, मेरे लिए एक खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ हूँ। मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है और ये कुछ आंसू बहाने का दिन नहीं है, कुछ दुख का दिन नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये हमारे सबके लिए एक गर्व का दिन है कि हम अपने शहीद या अपने वर्कर्स, हमारे कोविड वॉरियर्स, हमारे सारे पत्रकार, हमारे जो मुश्किल टाइम में जाके हम तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, हमारे जवान जो बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ते हैं, मैं उन्हें बस यही कहना चाहूंगी, आप हैं तो हम हैं। हमारे सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ कहा। करीम भाई, सर, रहमत अली भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी क्योंकि उनके शब्द ने हमें इंस्पायर किया, हमें ये याद दिलाया, क्योंकि हमें कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि हम यहाँ क्यों हैं, कैसे हैं, और इतने सारे लोग जो काम करते हैं दिन रात। और मैं यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ वो ही नहीं है जो बॉर्डर पे हैं, ये भी है जो पत्रकार हैं, हमें जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो हमारे साफ सफाई का ध्यान रखते हैं हमारे देश का। ये सब लोग हैं जो हर रोज हमारे अपनी जान को खतरे में डालकर डिजीजेस से लड़ाई करते हैं, इतनी सारी चीजों से लड़ाई करते हैं। आज जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वो इतनी पावरफुल वॉइस है और आप सभी इस आवाज को यूज कर रहे हैं इस श्रद्धांजलि के लिए और इन सब लोगों को याद करने के लिए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत झुक के धन्यवाद देना चाहूंगी, आपकी बहुत तारीफ करना चाहूंगी। ये आपका, सर बता रहे थे मुझे 11th या 12th प्रोग्राम है और 12th प्रोग्राम ये उन्होंने कंटिन्यू रखा है और अपनी मीडिया, अपनी आवाज को इस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी जिनको मैं अवार्ड दूंगी, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं यहाँ हूँ, मैं उनको अवार्ड दूँ। और जहाँ सभी जो माएँ पिता हैं जिन्होंने अपने जवान बेटों को खो दिया है, मैं अंत उन्हीं के साथ करना चाहूंगी। 2 और शब्द कहते हैं, दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बत। लेडीज एंड जेंटलमैन, डाइस पर बैठी हुई हमारे हिंदुस्तान की, बल्कि मैं तो इंटरनेशनल कहूंगा, श्रीमती प्रीति झंगियानी जी, जो आज के हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं, उतनी दूर से आए हैं और हमारे इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल उसको शेड्यूल रहने के बावजूद भी हमारे लिए वक्त निकाला है। तो हम हमारे एसोसिएशन की तरफ से, मीडिया की तरफ से और पूरे हैदराबाद सिटी की तरफ से उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। थालियों में बहुत नरम है, थालियों में गरज आना चाहिए, क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी स्टार आपके सामने है, फिल्म स्टार है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और आपके शहर में आकर इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने वक्त निकाला। आज किसी के लिए कोई वक्त दे, कोई मामूली बात नहीं है। तो मैं और हमारे मीडिया की जानिब से, हमारे एसोसिएशन की जानिब से, सबकी जानिब से उनका हार्टली वेलकम करता हूं। दीगर जो स्टेज पर बैठे हैं, हमारे कलीमुद्दीन बाबा साहब, यहाँ के बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविटीज करने वाले लीडर हैं, और बाजू जो बैठे हैं हैदराबाद की मशहूर शख्सियत थी एक जमाने में, जो औकाफ की जायदादों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, जमालुद्दीन दखनी साहब, जिनको जितने लोग थे जानते थे, आज सारे लोग उनको याद करते हैं। उनके फर्जंद है अफजलुद्दीन दखनी, एडवोकेट, मशहूर हैदराबाद के मशहूर एडवोकेट। और हमारे आप
लोगों की मौजूदगी का एहसास होना चाहिए कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तालियों की गूंज के साथ करते जाइए आप लोग। और हमारे यहाँ के एसोसिएशन के सदर रहमत अली साहब भी बैठे हैं स्टेज पर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ये अहम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मैम अभी 1 महीने के बाद 15 अगस्त जो आ रही है वो हमारे देश की आजादी की 75 ईयर्स हो रहे कंप्लीट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। आजादी के 75 साल हो गए और हम लोग हमारे शहीदों को भूल चुके। जिन शहीदों ने अपनी जवानी में अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को अपने गले से लगाया, उनको हम भूल चुके हैं। तो हमने हमारे एसोसिएशन जो है, हम लोग ये काम करते हैं कि देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनको भूल चुके हैं हम लोग, उनकी कुर्बानियों की तरफ से ही आज हम 75 साल से आजादी की सांस ले रहे हैं और आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। शहीद आजम शहीद भगत सिंह जिन्होंने अपनी जवानी में फांसी के फंदे को अपने गले से लगाया, उनके नाम से इस अवार्ड को रखे हम कि 75 साल की आजादी आपको भी याद आए और वो शहीदों को भी याद करे। उनके साथ भी एक और नौजवान थे अशफाकुल्लाह खान, उन्होंने भी अपनी पूरी जवानी में फांसी के फंदे को अपने गले से लगाया। ये दो जो थे नौजवानों में एक जज्बा पैदा करते थे, आजादी के लिए, देश के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करते थे। हाँ, तो हम लोग उस इशू को आज इसलिए गर्म कर रहे हैं, ताजा कर रहे हैं कि आज हमारी कौम, हमारे नौजवान भटक गए हैं। देश की कुर्बानी के लिए, देश के लिए खिदमत करने का जज्बा उनमें कम हो गया है। तो उन नौजवानों को याद करिए आप, जिन्होंने अपने खानदान को छोड़कर भरी जवानी में फांसी के फंदे को गले से लगाया। शहीद भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि भगत सिंह आपकी ख्वाहिश बोलो आखिरी। तो उन्होंने कहा एक बार मैं इस धरती को चूम लूंगा, ये मेरी ख्वाहिश है, और ऐसे कई जन्म भी अगर मिल जाए तो इस देश पर कुर्बान कर दूंगा। अशफाकुल्लाह खान को जब फांसी दी जा रही थी तो जज ने पूछा आप बताइए आपकी क्या ख्वाहिश है। तो अशफाकुल्लाह खान ने हंसते हुए कहा कोई आरजू तो नहीं है, बस आरजू यही है रख दे कोई थोड़ी सी खाके वतन कफन में, और मैं खुदा से पूछूंगा कि हमको दूसरा जन्म क्यों नहीं दिया, अगर दूसरा जन्म देते तो वो भी इस देश पे कुर्बान कर देता था। तो ये उनका जज्बा था। तो इतने महान लोग थे, उनकी कुर्बानियों के लिए हमको याद, हम मिनिमम कर्टेसी कम से कम उनको हम याद करते हैं। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ये काम करता है कि जो लोग असल हीरो को भूल गए उनको याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। फौज के जो मिलिट्री बॉर्डर पे फौज बैठे हुई है वो हमारे देश की रक्षा करती है, दिन रात दुश्मनों से लड़ाई करती है, पंगा लेती है, और हम आराम की नींद सोते हैं, उनको भी याद करते हैं। हम हमारे श्रद्धांजलि में देश की बॉर्डरों की हिफाजत करने वाली फौज और शहर के अंदर, स्टेट के अंदर आवाम को जो साथ देती है, उनकी सेफ्टी करती है, पुलिस डिपार्टमेंट, सोशल एक्टिविटीज करने वाले जो लोग हैं, और मीडिया पर्सन। आज मैम यहाँ जो बैठे हैं, ये हमारे शहर का क्रीम है। यहाँ पे कई इंटेलेक्चुअल्स, बड़े महान सहाफी और बहुत बड़े लॉयर्स भी बैठे हैं। किस किस का नाम लूं और किसको छोड़ दूं। यहाँ जो बैठे हुए हैं पूरे आफ्ताब हैं। तो ये सारे लोग आज इस प्रोग्राम में आए हैं। इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट मैडम प्रीति जी है। तो आज उन्होंने इस पर्पस प्रोग्राम के लिए हमको वक्त दिया और इस प्रोग्राम को और चांद लगा दिया है। तो इस प्रोग्राम का हमारा मकसद यही होता है कि असल शहीदों को हम श्रद्धांजलि दे। दूसरा और जो हमारा पहलू होता है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं तमाम फील्ड में, फौज में, पुलिस में, मीडिया में, सोशल एक्टिविटीज में और लॉयर्स में, मेडिसिन में, मेडिकल लेवल पे भी हम उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनको इंकरेजमेंट करने के लिए
उनको अवार्ड देते हैं और हिंदुस्तान की इंटरनेशनल जैसे हस्तियों को बुलाते हैं, जैसा प्रीति मैडम के हाथों से उनको अवार्ड देते हैं कि उनको और इंकरेज होंगे, उनकी हिम्मत अफजाई हो और अच्छा काम करे वो लोग। तो ऐसे महान हस्तियों को हम बुलाते हैं और उनके हाथों से अवार्ड देने लगाते हैं कि आप लोग अच्छा काम करो और इससे अच्छा काम करो और आवाम के अंदर गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, सबके लिए काम करके आप उनका दिल जीतो, क्योंकि मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। और यहाँ पे कहीं अगर कोई भूल चूक हो रही है किसी से, तो मीडिया वालों की जिम्मेदारी है कि वो उस भूल चूक को दुरुस्त करे, गरीबों का साथ दे, मजलूमों का साथ दे। आप गैर कानूनी के खिलाफ आवाज उठाएं, आप डरे नहीं, मगर आपकी पहली जिम्मेदारी ये है कि आप इंसाफ का काम करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएं। तो आपको आज का जो अवार्ड है, यहाँ के अंदर बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं, लॉयर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सारे लोगों को, मीडिया के लोग हैं, उन सारे लोगों को मशहूर मारूफ हमारे हिंदुस्तान की फिल्म स्टार थे मैम, आज वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उनके हाथों से आपको अवार्ड दिया जाएंगे। गुज़िश्ता मैम आप देखेंगे, साल 2 साल पहले सारी दुनिया, हमारा मुल्क भी कोरोना से पूरा इफेक्टेड था। कोरोना लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, मगर हम जब बाहर निकलते थे, क्योंकि हमारे पास भी पासेस थे, तो बाहर पब्लिक में दिखने वाले कौन थे? पुलिस और मीडिया के लोग फिरते थे। हालांकि वो लोगों को भी खौफ था कोरोना से वो लोग इफेक्ट ना हो जाए, बल्कि उस पीरियड में कई जर्नलिस्ट अपनी जानों की कुर्बानियां दिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी कुर्बानियां दिए और सोशल एक्टिविटीज भी दिए, सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दिए, लेकिन उस काम को, जज्बे को कायम रखा। कोरोना महाकाल का 2 साल का पीरियड बहुत ही हमारे देश के लिए, सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी इम्तिहान का था। तो उस पीरियड में भी कई लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, हम उनको भी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और हम ये आज के नौजवानों को, ये हमारे एसोसिएशन की तरफ से ये सलाह देते हैं कि आप अपने दिल से काम करो, अवाम का साथ दो, देश के लिए जज्बा पैदा करो। देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी वो लोग चले गए, मगर आज उनके तुफैल में हम लोग आजादी की सांस ले रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मैम ने हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट का तौर पर आने के लिए जब रजामंद हुए, तो ये प्रोग्राम को इतनी जल्दी से और सारे लोगों तक बात पहुंचाना कोई मामूली बात, छोटी बात नहीं रहती। तो ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन, उसके सदर, उनके जिम्मेदार, और क्योंकि क्राइम टुडे न्यूज चैनल के आप चीफ भी हैं, उनका जो ग्रुप है, उनके सबऑर्डिनेट है, क्राइम टुडे के जो रिपोर्टर्स है, ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जो जिम्मेदारान है, ये सारे लोगों ने वेरी शॉर्ट पीरियड में बेहतरीन काम करके इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द पेश करने में, प्रोग्राम को अच्छे तौर पर बनाने में वो लोगों ने बेहतरीन काम किया। और आप लोगों की थालियों की गूंज में उनका आप वेलकम कीजिए। और सारे लोगों की हम सराहना भी करते हैं। इस शॉर्ट पीरियड में सारे लोगों ने, सारे रिपोर्टर्स ने, सारे जिम्मेदारों ने और उनके सदर ने भी, सदर रहमत अली साहब के खिदमत भी काबिल तहसीन है। तो ये सारे लोग अपने बेहतरीन खिदमत को वेरी शॉर्ट पीरियड में अंजाम देकर इस छोटे से प्रोग्राम को बेहतरीन तौर पे पेश किया। ये सारी चीज इसलिए हम उन सब की सराहना भी करते हैं और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बैठिए और यहाँ के जो लोग अच्छा काम किए थे उनके इनकरेज के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए मैम जैसी मशहूर हस्ती से हम उनको अवार्ड देने लगाएंगे। इस बात के बाद मैं हमारे रहमत अली साहब से कहूँगा कि वो आगे की कार्रवाई को बढ़ाए, आगे बढ़ाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अदाब से नमस्ते, अदाब। मैं दहेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे आज़ाद साहब और रहमत साहब, मैडम जी और मेरे मीडिया के भाइयों और मेरी बहनों, आज हमारे लिए एक खुशी का मौका है
और मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझको रहमत साहब और आज़ाद साहब इस तरीके के मीटिंग में बुलाते हैं और कुछ कहने के लिए कहते हैं। शायद मैं उतना खुशनसीब नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह मेरे खून को अपने देश के लिए कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज जिनकी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनके नाम के लिए हम आज यहाँ सब जमा हुए हैं, उसका एक ही मकसद और ये मीडिया हाउस का भी एक मकसद है कि वही जज्बा हमारे लोगों में पैदा करना चाहिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए यही जज्बा पैदा होना चाहिए। और मैं कितने भी अल्फाज कहूं और कैसे भी अल्फाजों से कहूं तो कोई अल्फाज नहीं मिलता उन शहीदों के लिए कि जिनकी कुर्बानियां उस मुल्क के आइन के लिए थी और वो गुलामी से आज़ादी के लिए थी, कि जो आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं, उन लाखों शहीदों को किस तरह से हम उनकी कुर्बानियों का एहसास देंगे लोगों को, या हम किस तरीके से उनको भूल पाएंगे, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो अपनी जानों की कुर्बानी दी है, उन लोगों का एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। और इस मुल्क के, इस जमीन के वो बेटे होने का फर्ज अदा करे हैं, तो हमारा भी दायित्व और हमारा फर्ज बनता है कि हम भी कुछ कर दिखाएं। तो मैं आपसे इसलिए थोड़ा टाइम लेकर के कहूंगा, इंशाल्लाह आज बहुत वक्त है मुझे बोलने के लिए, तो मैं बारी बारी कुछ बातें बताऊंगा आपको कि आपकी अहमियत और आपकी हकीकत क्या है। आप वो आर्मी में से नहीं हो जो बॉर्डर पे खड़े रह के खून देते हैं। आप उन सिपाहियों में से नहीं हो जो देश के लिए बॉर्डर या इंटेलिजेंस के नाम पर कुर्बानियां देते हैं। ना तो आप उन चीजों, उन डिपार्टमेंटों में से हो जो विदेश में रह के हमारे देश की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनमें से नहीं हो। आप देश का एक मजबूत पिलर हो। आपकी अहमियत, ये मीडिया हाउस की अहमियत किसी को शायद पता नहीं है, मुझे पता है। मीडिया हाउस का मकसद होता है, पत्रकारिता का मकसद होता है कि देश की गरीब जनता की आवाज हुकूमत तक पहुंचाए, जालिमों की आवाज हुकूमत तक पहुंचाए और हुकूमतों की नाइंसाफी जनता तक पहुंचाए। ये आपका फर्ज है। आपको, मैं उन पत्रकारों को भी जो शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं और मुबारकबाद देता हूं, जो देश की रक्षा करने और देश के साथ नाइंसाफी करने वालों का पर्दाफाश करते करते मर चुके, मैं उनकी भी अहमियत रखता हूं। मेरे दोस्तों, आज हमारा मुल्क इस कदर पर है, जिस आजादी के सपने ने भारत मां के बेटों ने अपने जानों की कुर्बानी और बलिदान दिया, आज उसी का आगमन हो रहा है, आज उसी को बदलने की कोशिश कर रही है। आज के हालात ऐसे बने हुए हैं कुछ लोगों की वजह से कि ये नहीं चाहता है आम हिंदुस्तानी के मजहबों में बांट जाए मेरा मुल्क। हम बिल्कुल भी वैसा नहीं होने देंगे। अगर आपका साथ होगा तो हमारा भी आपके साथ सीने के साथ सीना होगा। आप इस वक्त, आपके लिए आपका अहम रोल ये होना चाहिए कि आप हुकूमतों से जो नाइंसाफी हो रही है वो पर्दाफाश करके रहे। डरने की जरूरत नहीं है। आज डर का एक माहौल ऐसा तैयार किया गया कि जिस माहौल की वजह से आम आदमी की जिंदगी और मजहबों में बंटने की और हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने की साजिश की गई, और साजिश भी मुकम्मल तौर पे की गई। ऐसी वैसी साजिश नहीं की गई। साजिश वो इस तरीके से की गई है कि आपको मसरूफ करने का भी प्लान किया गया कि आप आवाज ना उठाए, आप सामने ना आए, आप देखे ना। तो इन तमाम चीजों की ये मीडिया हाउस से मैं मैसेज देना चाहता हूं उन हुक्मरानों को जो इस तरीके की साजिश करते हैं, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये वार्न करना चाहता हूं कि ये देश शहीदों का देश है और ये देश
भगत सिंह का देश है, ये देश अशफाक उल्लाह का है, ये देश बहुत सारे शहीदों का देश है। यहाँ पर हर भारत माँ की मट्टी में पैदा होने वाला हर नौजवान के लहू में देशभक्ति है। आप बरगलाओ मत। मैं आरएसएस को भी यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो तुमने बांटने की पॉलिसी की है, जो संघ के नाम पे लोगों को बर्बाद करने की सियासत की है, और पीछे खड़े रह के जो हिंदुस्तान की पीठ पे छुरा मार रहे हो, चाकू मार रहे हो, तो आप को भी ये मैसेज इस मीडिया हाउस से देना चाहता हूं। आज जरूरत क्या है? आज छोटी छोटी चीजों पर आप हिंदू मुसलमान करके लड़ाते हो और संघ में कहते हो कि ये संघ ये काम करेगा। मैं आपके संघ से पूछता हूं कि आपने क्या किया? और मेरे भाइयों, आप भी इस बात को याद रखना और आप भी इस बात की आवाज को उठाना नाइंसाफियों की आवाज बनना। इंसाफ दिलाने के लिए चाहे आपका खून उस भगत सिंह के खून से मिल जाए तो आप फख्र महसूस करना। और मैं उन माओं को बधाई देता हूं जो इस तरीके के बच्चे पैदा करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हर माँ अपने बच्चों को आज हमारे मुल्क की फिक्र में डाले और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए लगाए और ताकत दे उन्हें, और ये बताए कि हमारा मुल्क देशभक्ति से भरा होना चाहिए और हमारे सीने में देशभक्त होना चाहिए और हम देश के लिए जान देने से कभी चूकना नहीं चाहिए। और हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है गंगा जमुना तहजीब। ये मुल्क सारे मजहबों का मुल्क है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपके बीच ये निरपेक्ष धर्म मुल्क है, ये धर्म निरपेक्ष है, यहाँ पर कोई मजहब नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मजहब नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मजहब है इंसानियत, इक्वल टू राइट। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कहता है। और आज किसी ना किसी बात से आज कमेटीज बना करके अलग अलग धर्म में बांटने की आपको कोशिश कर रहे, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप बटिए मत, आप भड़किए मत। इस वक्त है कि आपको साबित खत्म रहना है। यही आपका दायित्व है और इस जमीन का कर्ज उतारना है। जिस तरह से एक बच्चे को अपनी माँ के दूध का कर्ज उतारना होता है, उसी तरीके से हर हिंदुस्तानी को अपनी जमीन माँ का कर्ज उतारना है। भारत का कर्ज भारत की जमीन पे ही उतारोगे। आपको पूछा जाएगा आपके मरने के बाद कि आपने क्या अपनी जमीन का कर्ज उतारा है? जिस जमीन पे आप रहते हो उस जमीन का कर्ज उतारा है? नहीं, तो आपको उतारना होगा। आपको ये फर्ज, सबसे बड़ा फर्ज है आपका। जिस जमीन पे हम रहते हैं, जिस जमीन पे हम पैदा हुए, उस जमीन का कर्ज उतारने की जरूरत है। आज हमारा मुल्क इस तरीके से भटक चुका है। आज हमारे मुल्क के अंदर गरीबी बढ़ चुकी है। आज हमारे मुल्क के अंदर नफरतों का एक ऐसा बहार जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं कि मुल्क में अभी बहुत सारे खून बहाने वाले बाकी हैं, वो भटकने नहीं देंगे। हम कभी हमारे मुल्क को आंच आने नहीं देंगे। ये लक्ष्य लेके हमको चलने की जरूरत है। आज हम ये कहते हैं कि भाई फलाना वो है, नहीं, आज लोग ये कह रहे हैं कि पावर इज पावर। आज जो पॉलिटिक्स चली जा रही है वो पावर की। हाल ही में हमारे स्टेट में एक केस होता है, उस केस को दबाने की तरह तरह कोशिश की जाती है। ये हम सब की नाकामी समझता हूं मैं। यहाँ के हुक्मरान हमारे स्टेट के और हमारे स्टेट के बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी कसमें खाते हैं, पार्लियामेंट में कसम खाते हैं, असेंबली में कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे और देश की आवाज को उठाएंगे, और आज अपनी जब बारी आती है तो खुद कानून का उल्लंघन करते हैं और कानून को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये नाइंसाफी हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। हम ये नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ के हुक्मरानों से भी सवाल करेंगे और हम यहाँ के हर लोगों से सवाल करेंगे। और गरीब को कभी गरीब बना करके दबाया जाए तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ा काम होता है मीडिया हाउस का। मीडिया हाउस जब तक एक मुल्क का 5वां चौथा पिलर अगर बना खड़ा रहे और मजबूती के साथ खड़ा रहे, तो मजाल है किसी लीडर की, किसी नेता की, किसी संघ की, किसी चीज की कि वो मुल्क के साथ बेईमानी या गद्दारी करे या उसको बर्बाद करने की कोशिश करे। तो मेरा आप प्रेस वालों से, मीडिया हाउस से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप नहीं डरना,
आप मजबूत खड़े रहना। आपको आपकी अहमियत नहीं मालूम है, मुझे आपकी अहमियत मालूम है। मैं जानता हूं मीडिया हाउस किस चीज का नाम है। मैं जानता हूं गरीबों की आवाज कौन उठा सकता है। मैं जानता हूं मुस्लिमों की आवाज कौन उठा सकता है। मैं जानता हूं कि मुल्क के साथ हो रही नाफरमानी, नाइतानी, गद्दारी को कौन बाहर ला सकता है। वो एक चीज है जो मीडिया हाउस है जो बाहर ला सकता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुतमईन रहना, आप कभी बलिदान से झुकना मत। आप जिसकी श्रद्धांजलि में आए हैं वो भी किसी का बेटा है, उसकी भी किसी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कभी अपने खून को, अपनी घर को जिम्मेदारी नहीं समझा। मेरे मुल्क को गुलामी से आजाद कराने के लिए उन्होंने पहला कदम बढ़ाया। आप शायद भूल रहे होंगे, मैं कुछ याद दिला दूं। जब भगत सिंह अशफाकुल्लाह खां की जब फांसी का वक्त आया, एक दिन पहले उनकी माँ उनसे मिलने गई, उनके बाबूजी उनसे मिलने गए। तब ये कहा गया कि अभी 2 दिन बाद फांसी होगी और कल आप आके मिल लेना। तो उस वक्त के जालिम लोग जो हुक्मरान थे, उन्होंने रातें रात फांसी दी। रातें रात फांसी दी इसलिए कि कल अगर हम दिन में सुबह फांसी देते हैं तो ये बवाल पूरे हिंदुस्तान में मच जाएगा और ये लोग हमें फांसी देने नहीं देंगे। तो उस भगत सिंह को रात में 3 बजे उठाया गया और कहा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या। उन्होंने कहा मेरी जमीन को मैं चूम लूं एक बार, बस इससे ज्यादा नहीं है। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई कि मेरी बसंती ने मेरा रंग करने का फैसला कर लिया है। जब भी उनका जो गीत है रंग दे बसंती चोला, तो मैं उस बात से है कि मेरे चोले को बसंती ने रंग दिया है और रंग देने का वक्त आ गया। मैं खुश हूं, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। मैं मैसेज देना चाहता हूं मेरे हिंदुस्तानियों को कि जो मेरा खून जाया ना करे, मेरा खून जाया ना होने दे, वरना मुझे फिर से आना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि फिर से आने की जरूरत है भगत सिंह को, फिर से आने की जरूरत है अशफाकुल्लाह को, फिर से आने की जरूरत है उन शहीदों को, और फिर से उन लोगों को जागने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि आपके दिल में भगत सिंह आ जाए, मैं चाहता हूं कि आपके दिल में अशफाकुल्लाह खान आ जाए। वो बेबाक, वो नौजवान, उसकी जवानी जिस खून से रंगने के लिए तुहिद हुई कि वो अपने आप को जिस मुल्क की, जिस मिट्टी के लिए मांझने को तैयार हो गया था, कि मरने को तैयार हो गया था, अपना लहू देने को तैयार हो गया था, उस माँ को और उसको हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उन लोगों का शुक्र किस तरह अदा करें। लेकिन आज चंद जालिमों की वजह से, चंद ऐसे फिरका परस्त लोगों की वजह से फिर हमारा मुल्क आजाद वापस कराने की डगर पे आ गया है। तो वह हमारा दायित्व और हमारा हक बनता और हमारे लिए फर्ज बनता कि हम उस लड़ाई में शामिल हो जाए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, फिर से मैं कह रहा हूं कि आपके कदम, आपका कलम, आपकी जुबान ये नहीं रुकना चाहिए। जिस दिन ये रुकी, समझ लो इस मुल्क का आईन रुक जाएगा, और जब इस मुल्क का आईन रुक जाएगा तो हमारी सांसें रुक जाएगी, हमारी सांसें रुक जाएगी। मेरे दोस्तों, हिम्मत से काम लेना, हिकमत से काम लेना, झुकना किसी के सामने नहीं। आपकी जबान वो जबान है कई लोगों के घर बनाती है। आपका कलम वो कलम है जो हिंदुस्तान के साथ होने वाली नाइंसाफियों को रोक सकता है। आपका कलम वो कलम है जो गरीबों और मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उन्हें हिम्मत दिला सकता है, उनकी ताकत बन सकता है।